हेलो, मैं विकास दुबे स्वागत करता हूं आपका सिलेक्शन इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आपको पता है कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था अपना एक वन वर्ड का पोर्शन। वन वर्ड में हम लोग जो डिस्कस किए थे लास्ट लेक्चर में वो हमारा था वन वर्ड्स डिनोटिंग आर्ट, साइंस एंड लर्निंग। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए, किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा ये वर्ड्स पूछे जाते हैं इस ग्रुप के। इसमें हमने आपको बताया था कि ये एक ऐसा ग्रुप है जो बहुत ज़्यादा वर्ड्स कंटेन करता है। तो इसमें अभी हम लोग लॉजी प्रीफिक्स से लगे हुए, मतलब लॉजी रूट वर्ड वाले हमने लास्ट क्लास में 20+ वर्ड्स डिस्कस किए थे। आज भी हम लोग वही करने वाले हैं। कुछ लॉजी वाले होंगे, थोड़ा सा कुछ अलग होंगे, बट सारे ही वर्ड्स इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हमने बताया था ये ब्रांच ऑफ साइंस भी होते हैं, इसलिए ये साइंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। एनटीपीसी लास्ट ईयर का आप 2016 का जब एग्ज़ाम का पेपर उठा के देखेंगे तो बहुत सारे वर्ड्स इसमें से आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो आप ये सारे वर्ड्स नोट करते रहिए और उनको पढ़ते रहिए, ताकि आपका इंग्लिश में तो हेल्प करेगा ही, साथ साथ साइंस में भी ये सारे वर्ड्स आपके हेल्प करेंगे। ये हमारा पार्ट 2 है। इसमें भी हम लोग 20+ को वर्ड्स डिस्कस करने वाले हैं। एक इसके बाद और लेक्चर आएगा इसी सीरीज़ पर, इसका जो 3rd लेक्चर होगा उसमें हम लोग इसको पूरा कवर कर लेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग जो करने वाले हैं वो भी मैक्सिमम लॉजी वर्ड, लॉजी रूट वर्ड हमने आपको बताया था। लॉजी रूट वर्ड देखिए, लॉजी इसमें प्रीफिक्स के रूप में, सफिक्स के रूप में जुड़कर आ रहा है। सफिक्स मतलब क्या, लास्ट में जुड़कर आ रहा है। और लॉजी जहाँ कहीं भी आता है जुड़कर, उसकी मीनिंग है स्टडी ऑफ समथिंग। किसकी स्टडी? जो रूट वर्ड इसके पहले लगा हुआ है उसी की स्टडी के बारे में बात करेगा। कौन सा वर्ड? ये पूरा वर्ड। ठीक है, तो मतलब ये हुआ कि लॉजी की मीनिंग आप समझ गए, स्टडी ऑफ समथिंग। इको की मीनिंग आपको समझना है तो आप कंप्लीट मीनिंग इस वर्ड की निकाल पाएंगे। तो चलिए हम लोग धीरे धीरे इसको कोशिश करते हैं समझने की और कंप्लीट मीनिंग निकालने की। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना वन वर्ड्स डिनोटिंग आर्ट, साइंस एंड लर्निंग का पार्ट 2। ओके, तो आज का जो पहला वर्ड है हमारा वो है इकोलॉजी। इकोलॉजी बहुत ही आसान है। इको जो रूट वर्ड आता है उसकी मीनिंग समझनी है आपको लॉजी की मीनिंग तो समझ में आएगी। लॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ समथिंग। किसकी स्टडी? इको की स्टडी। इको रूट वर्ड होता है किसके लिए? इन्वायरमेंट के लिए। ठीक है, इन्वायरमेंट के लिए रूट वर्ड होता है इको, और लॉजी रूट वर्ड होता है स्टडी के लिए। तो अगर आप इसकी कंप्लीट मीनिंग लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा? आसानी से लिख लेंगे, स्टडी ऑफ व्हाट? स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट। तो ये आपका पूरे वर्ड की मीनिंग जो हो जाएगी इन्वायरमेंट। पारिस्थितिक विज्ञान भी इसको बोलते हैं, या पर्यावरण का अध्ययन जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? इकोलॉजी, स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट। ओके, इको की मीनिंग समझ गए, लॉजी की मीनिंग समझ गए, तो कंप्लीट मीनिंग हम लोगों ने इकोलॉजी की निकाल ली। ऐसे ही नेक्स्ट वर्ड की बात करें, नेक्स्ट वर्ड है हमारा जीरोंटोलॉजी। और जीरोंटोज हम लोगों ने बहुत बार पढ़ा है, लास्ट की क्लासेज अगर आपने की होंगी तो आपको पता होगा जीरोंटोज किसके लिए आता है। जीरोंटो या जीरेंटो रूट वर्ड जहाँ कहीं भी आएगा ये बात करता है ओल्ड एज की, वृद्धावस्था की बात करता है। कौन सा वर्ड? जीरोंटो। तो उसमें लॉजी जुड़ गया, लॉजी मीन्स स्टडी ऑफ समथिंग, तो स्टडी प्लस जीरोंटो वर्ड जुड़ गया, तो ये होता है वृद्धावस्था की बीमारियों का अध्ययन, या फिर वृद्धावस्था की, या फिर वृद्ध लोगों के फिजिकल कंडीशंस का जो स्टडी होता है वो कहलाता है जीरोंटोलॉजी। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? लॉजी की मीनिंग क्या हो जाएगी? स्टडी ऑफ समथिंग। मतलब किसकी स्टडी? जीरोंटोज रूट वर्ड तो आता है ओल्ड एज के लिए, आप बोल सकते हैं स्टडी ऑफ ओल्ड एज डिजीजेज। ओल्ड एज डिजीजेज। क्लियर है? क्लियर हो पा रहा होगा? बुढ़ापा या वृद्धावस्था की जो बीमारियां होती हैं उसके अध्ययन को आप बोल सकते हैं जीरेंटोलॉजी। और जो वृद्धावस्था का डॉक्टर होता है, मतलब जो ज़्यादातर डील करता है ऐसे पेशेंट्स को जो बूढ़े हैं और बूढ़े होने की वजह से उनमें कुछ कमियां या बीमारियां हो गई हैं, उसको आप बोल सकते हैं जीरेंटोलॉजिस्ट। हमने बताया था लॉजी स्टडी की बात करेगा, लेकिन अगर आप वाई हटा के IST कर देंगे तो स्पेशलिस्ट की बात करने लगेगा, इसके स्पेशलिस्ट की। क्लियर है? समझ रहे होंगे। ऐसे ही नेक्स्ट वर्ड की बात की, बहुत ही ज़्यादा आसान वर्ड है मॉर्फोलॉजी। ध्यान रखना है आपको, मॉर्फो रूट वर्ड या मॉर्फ रूट वर्ड जो होता है वो किसके लिए आता है, बस यही समझना है आपको। तो मॉर्फ या मॉर्फो जो रूट वर्ड होता है वो आता है स्ट्रक्चर की बात करने के लिए।
ठीक है, फॉर्म या स्ट्रक्चर की बात करने के लिए। तो मॉर्फोलॉजी की मीनिंग आप समझ गए होंगे, ये भी लॉजी मीन्स स्टडी होगा। स्टडी मतलब बनावट, किसी भी चीज़ की बनावट की जो स्टडी होगी, स्ट्रक्चर की जो स्टडी होगी, वो क्या कहलाएगी? मॉर्फोलॉजी। तो स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स बोल सकते हैं आप, किसी भी चीज़ के स्ट्रक्चर की, किसी भी चीज़ के बनावट की जो स्ट्रक्चर की जो स्टडी होगी, उसको आप किस में डील करेंगे? मॉर्फोलॉजी में डील करेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट वर्ड की बात की जाए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है ऑन्कोलॉजी। ऑन्को जो होता है वो कैंसर के लिए आता है, कैंसर वर्ड को डिनोट करने के लिए। तो ऑन्कोलॉजी की मीनिंग आप समझ गए होंगे, ये इसकी जो कंप्लीट मीनिंग क्या हो जाएगी? स्टडी ऑफ कैंसर हो जाएगा, कैंसर डिजीज बोल सकते हैं आप। तो कैंसर डिजीज जो है उसके बारे में स्टडी है, तो उसको क्या बोलेंगे? ऑन्कोलॉजी बोलेंगे। इसको कर्क रोग विज्ञान बोला जाता है। कैंसर मीन्स कर्क रोग, तो कर्क रोग का जो विज्ञान होगा या सब्जेक्ट होगा, उसको क्या बोल सकते हैं आप? ऑन्कोलॉजी बोल सकते हैं। क्लियर है? मतलब इसमें आप किसके बारे में बातें सीखेंगे? कैंसर की बीमारी के बारे में। क्लियर है? नेक्स्ट वर्ड की बात की जाए, ऑफ्थेल्मोलॉजी। ऑफ्थेल्मोज की मीनिंग आपको समझना है। ऑफ्थेल्मोज एक रूट वर्ड होता है जो बात करता है आइज़ की, आँखों के लिए रूट वर्ड होता है ऑफ्थेल्मोज। तो ऑफ्थेल्मोलॉजी की मीनिंग तो आप समझ पा रहे होंगे, ये क्या मीनिंग होगी इसकी? ये भी एक ब्रांच होगा। आप अगर कंप्लीट इसकी मीनिंग सबको ऐसे लिख सकते हैं, आप सब ब्रांच हैं साइंस की, तो क्या लिख सकते हैं? द ब्रांच ऑफ साइंस, द ब्रांच ऑफ साइंस। ऑफ्थेल्मोलॉजी क्या है? साइंस की वह ब्रांच है, द ब्रांच ऑफ साइंस, द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स, मतलब जो डील करता है या जो बात करता है किसके बारे में? दैट डील्स विद आई डिसऑर्डर्स, आई या फिर विद द डिसऑर्डर्स ऑफ व्हाट? ऑफ आई। आँखों में कोई कमी है या कोई खराबी है, उसके अध्ययन की जो बात होगी वो किस साइंस में होगी? वो ऑफ्थेल्मोलॉजी में होगी। ठीक है, ऑफ्थेल्मो, ये सारे क्या हैं? कोई न कोई ब्रांच हैं साइंस के। तो एक ऐसी साइंस की ब्रांच जिसमें आँखों की बीमारियों के बारे में, उसके कमियों के बारे में अध्ययन किया जाता है, वो क्या कहलाती है? ऑफ्थेल्मोलॉजी कहलाती है। या फिर आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, स्टडी ऑफ आई डिजीजेज कर सकते हैं, या फिर स्टडी ऑफ आइज भी कर सकते हैं। अगर आपको पूरा तो यही होगा, ऐसे भी पेपर में मिल सकता है आपको, बट अगर आपको ये इतना ज़्यादा बड़ा लग रहा है तो क्या करना है? बस समझने के लिए मीनिंग तो समझनी ही है। मीनिंग समझ जाएंगे तो एग्जाम में आप इसको कर ले जाएंगे। और क्या बोल सकते हैं आप? स्टडी, अध्ययन, ये किसका अध्ययन होगा? ऑफ आई डिजीजेज, आँखों के रोगों का जो अध्ययन होगा उसको हम किससे डील करते हैं? ऑफ्थेल्मोलॉजी में उसको डील किया जाता है, आई डिजीजेज। क्लियर है? आसान लग रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड की बात की जाए तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा पेडोलॉजी। पेडोज एक रूट वर्ड होता है जो पृथ्वी के अंदर की चीज़ों की बात करता है। नॉर्मली बात करें पृथ्वी किससे बनी हुई है, सॉयल वगैरह की बात करता है पेडो रूट वर्ड। तो पेडोलॉजी क्या होगा? मिट्टी, मृदा विज्ञान हिंदी आप इसकी नोट कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? स्टडी ऑफ व्हाट? स्टडी ऑफ सॉइल हो जाएगा। मृदा विज्ञान बोल सकते हैं आप इसको। मृदा का अध्ययन किस में करेंगे? पेडोलॉजी में करेंगे। नेक्स्ट वर्ड की बात करें पेट्रोलॉजी। पेट्रोज जो रूट वर्ड होता है उसकी मीनिंग आपको समझनी है। लॉजी तो पता है, स्टडी ऑफ समथिंग। तो पेट्रो रूट वर्ड किसके लिए होता है? पेट्रो जो रूट वर्ड होता है वो रॉक्स के लिए होता है। क्लियर है? किसके लिए? रॉक्स के लिए होता है। तो पेट्रोलॉजी क्या हो जाएगा? स्टडी ऑफ व्हाट? चट्टान बोल सकते हैं, चट्टानों का अध्ययन। स्टडी ऑफ रॉक्स बोल सकते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक वर्ड डिस्कस किया था, स्टडी ऑफ माउंटेन्स। ठीक है, ओरोलॉजी होता है, तो वो भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी ब्रांच ऑफ साइंस है। आप बोल कह सकते हैं अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी, इन विच या फिर दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ सॉइल्स। ठीक है, सॉइल जो मृदा के स्टडीज को डील करता है वो पेडोलॉजी। द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ रॉक्स विल बी कॉल्ड पेट्रोलॉजी। ऐसे ही माउंटेन्स के लिए क्या हो जाएगा? माउंटेन्स के लिए जो डील करता है वो ब्रांच क्या कहलाएगी? वो होगी ओरोलॉजी। क्लियर है? लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस भी किया था। एक बहुत ही आसान वर्ड और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड आ गया आपके लिए,
सीस्मोलॉजी, सीस्मो की मीनिंग तो पता ही है, अर्थक्वेक के लिए आता है सीस्मो रूट वर्ड, तो सीस्मोलॉजी की मीनिंग क्या हो जाएगी? लाइट जाने की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई, उसके लिए सॉरी। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे सीस्मोलॉजी। सीस्मोलॉजी जैसे हमने कि बताया, सीस्मो जो रूट वर्ड होता है वो रूट वर्ड होता है अर्थक्वेक के लिए, तो आपको इसकी मीनिंग वैसे ही समझ में आ गई होगी। इसकी मीनिंग क्या हो जाएगी? स्टडी ऑफ व्हाट? लॉजी मीन्स स्टडी, सीस्मो मीन्स अर्थक्वेक, तो ये किसकी बात करेगा? अर्थक्वेक, या फिर मोमेंट ऑफ अर्थ बोल सकते हैं आप, क्योंकि अर्थक्वेक वही होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? स्टडी ऑफ, आप क्या बोल सकते हैं इसको? अर्थक्वेक्स। जो भूकंप का अध्ययन होगा वो होगा आपका सीस्मोलॉजी। सीस्मोलॉजी और सीस्मोग्राफी अलग अलग हैं। ग्राफी की मीनिंग होती है मेजरमेंट और सीस्मो की मीनिंग हो जाएगी अर्थक्वेक। तो क्या हो जाएगा? ये तो स्टडी था, लॉजी आया तो लॉजी ने बताई स्टडी की बात, लेकिन अगर आपको वहाँ पर ग्राफी रूट वर्ड दिख गया तो वो क्या हो जाएगा? वो बताएगा आपको बात किसकी? मेजरमेंट की। तो जो मेजरमेंट या रिकॉर्डिंग होती है उसके बात करेगा सीस्मोग्राफी। तो मेजरमेंट ऑफ व्हाट? मेजरमेंट ऑफ मूवमेंट ऑफ अर्थ लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं? अर्थक्वेक्स लिख सकते हैं, अर्थक्वेक्स। क्लियर है? यहाँ पर भी आपको आर कर लेना है, स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक, उतना ध्यान दीजिए। सीस्मोग्राफी क्या हो जाएगा? मेजरमेंट ऑफ व्हाट? मेजरमेंट ऑफ अर्थक्वेक्स हो जाएगा। सीस्मोलॉजी क्या हो जाएगा? स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स हो जाएगा। स्पीलियोलॉजी आसान सा वर्ड है, स्पीलियोलॉजी की मीनिंग समझना है, लॉजी की मीनिंग तो पता है। स्पीलियो की मीनिंग केव्स होती है, तो क्या हो जाएगा? स्टडी ऑफ व्हाट? स्टडी ऑफ केव्स हो जाएगा। इसको हिंदी में गुहा विज्ञान भी बोला जाता है, स्टडी ऑफ केव्स हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है साइंस के बिहाफ पर अगर देखा जाए तो। नेक्स्ट वर्ड की बात की जाए, डेंड्रोलॉजी। डेंड्रोफाइल हम लोगों ने अभी लास्ट क्लासेज में शायद डिस्कस किया होगा, या डेंड्रोफोब डिस्कस किया होगा, या डेंड्रोफोबिया हम लोगों ने शायद। तो वहाँ से आप अगर कनेक्ट करना चाहें तो ये होता है, डेंड्रो जो रूट वर्ड है वो ट्रीज की बात करता है, ट्रीज मतलब पेड़ों की बात करता है, और लॉजी तो स्टडी की बात करेगा। तो आपको समझना है डेंड्रोलॉजी क्या होता है, डेंड्रोलॉजी में किस चीज़ का अध्ययन होता है। तो इसमें पेड़ों या झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। तो ये साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें आप स्टडी करते हैं किसकी? ट्रीज के बारे में या फिर झाड़ियों के बारे में। तो और भी वर्ड्स आ जाएंगे इसमें, ट्रीज लिख सकते हैं, दैट, या फिर आप इसको और क्या बोल सकते हैं? द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ ट्रीज एंड सर्ब्स भी। सर्ब्स मीन्स व्हाट? झाड़ी, सर्ब्स बोल सकते हैं, और अदर वुडी प्लांट्स भी बोल सकते हैं, या फिर लिख भी सकते हैं और अदर वुडी प्लांट्स। वुडी प्लांट्स मतलब और जो लकड़ी के प्लांट्स होते हैं उनकी स्टडी की भी बात किस में की जाएगी? डेंड्रोलॉजी में की जाएगी। क्लियर है? होप के क्लियर हो पा रहा होगा। ट्रीज के अध्ययन के लिए, पेड़ों या झाड़ियों के अध्ययन के लिए जो वर्ड आता है वो आता है डेंड्रोलॉजी। तो समझना है आपको डेंड्रोलॉजी की मीनिंग क्या हो जाएगी? स्टडी ऑफ ट्रीज, और श्रब्स भी बोल सकते हैं, झाड़ियों का अध्ययन, या फिर वुडी प्लांट्स की भी स्टडी जो होगी वो किस में होगी? डेंड्रो रूट वर्ड में होगी। क्लियर है? सॉरो, सॉरो शायद हम लोगों ने पहली बार डिस्कस कर रहे हैं इसको। सॉरो के जो रूट वर्ड होता है, ध्यान रखना है आपको, ये होता है लिजार्ड्स के लिए। किसके लिए? लिजार्ड्स, मतलब छिपकली के लिए रूट वर्ड होता है सॉरो। तो सॉरोफोबिया बोलेंगे तो छिपकली से डर हो जाएगा, सॉरोलॉजी बोल देंगे तो क्या हो जाएगा? छिपकलियों का अध्ययन हो जाएगा। स्टडी ऑफ व्हाट? स्टडी ऑफ लिजार्ड्स हो जाएगा ये। क्लियर है? अच्छे से समझ में आए होंगे सारे वर्ड्स। ठीक है, नहीं समझ में आया तो एक बार और देखिए, फिर भी ना समझ में आया तो आप पूछ सकते हैं, चाहे पर्सनली जिनके जो कांटेक्ट में है, नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में ही पूछ सकते हैं। किसी वर्ड में कन्फ्यूजन हो तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। एक बार सारे वर्ड्स अच्छे से देख लीजिए, सारे वर्ड्स नोट भी कर लिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग थोड़े से वर्ड्स और बचे हैं, इन्हीं को और डिस्कस कर लेते हैं। आज की क्लास में इतना ही करने वाले हैं, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो लास्ट क्लास में हम लोग करेंगे, मैक्सिमम 20 के करीब वो भी होंगे। तो नेक्स्ट वर्ड की बात की जाए, लॉजी से मैक्सिमम ही वर्ड्स हैं, थोड़े से अलग हैं यहाँ पर,
ऐसे ही लास्ट क्लास में भी हम लोग थोड़े से अलग वर्ड्स डिस्कस करेंगे, बट सारे इंपॉर्टेंट हैं। ऑफियोलॉजी, ऑफियो या ऑफिडियो रूट वर्ड की बात की जाए तो हम लोग इसको पहले भी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। ऑफियो या ऑफिडियो जो रूट वर्ड होता है वो आता है किसके लिए? स्नेक्स के लिए, सर्प, सांपों के लिए रूट वर्ड आता है ऑफियो। तो लॉजी की मीनिंग हो गई स्टडी, तो ऑफियोलॉजी की कंप्लीट मीनिंग अगर आप निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा? स्टडी ऑफ व्हाट? स्टडी ऑफ स्नेक्स हो जाएगा इसकी मीनिंग। क्लियर है? समझ में आएगा, बहुत ही आसान है। सेम इसी से मिलता जुलता वर्ड है हर्पेटोलॉजी। हर्पेट रूट वर्ड भी हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं इससे पहले। हर्पेटिसाइड हम लोगों ने पढ़ा था, हर्पेटोफोबिया हम लोगों ने पढ़ा था, ऐसे ही हम लोगों ने ओफिडियोफोबिया पढ़ा था, तो वहाँ से आप इसको भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो क्या करना है? ये रेप्टाइल्स के लिए रूट वर्ड होता है। रेप्टाइल्स मतलब क्या? रेप्टाइल्स मतलब रेंगने वाले जो जानवर होते हैं उनके लिए, जैसे सांप हो गया या लिजार्ड्स हो गए, मतलब वो छिपकली हो गई, ये सारे जो भी रेंगने वाले जानवर हैं उनकी जो स्टडी होती है, कंबाइन स्टडी की बात की जाए तो उसको हम किस में डिस्कस करेंगे? हर्पेटोलॉजी में डिस्कस करेंगे। तो आपको इसकी मीनिंग भी समझ में आ गई होगी। ये स्टडी ऑफ स्नेक्स भी बोल सकते हैं इसको, क्योंकि स्नेक भी क्या है? एक रेप्टाइल ही है, रेंगने वाला जानवर है। ऐसे ही आप इसको, जैसे हम लोगों ने सॉरोलॉजी पढ़ा अभी लिजार्ड्स के लिए, तो उसमें भी बोल सकते हैं आप इसको। क्यों? क्योंकि वो भी रेंगने वाला जानवर है। अगर सिर्फ रेप्टाइल्स की बात की जाए या फिर स्नेक्स एंड लिजार्ड्स सारे दिए रहें तो आप क्या बोलेंगे? हर्पेटोलॉजी बोल सकते हैं तब भी, ठीक है, कंबाइन स्टडी हो जाएगी। तो स्टडी ऑफ व्हाट? स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स लिख सकते हैं आप इसको। रेप्टाइल्स मीन्स व्हाट? रेंगने वाले जानवरों की जो अध्ययन होगा वो किस में होगा? हर्पेटोलॉजी में। या फिर स्नेक्स तो बोल ही सकते हैं, या फिर लिजार्ड्स भी बोल सकते हैं। तो इनके लिए हमने अलग वर्ड्स भी बोले हैं, पढ़े हैं, बट अगर वो ऑप्शन में ना आए, यही ऑप्शन में रहे इन सब के लिए, तो आप इसको भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड की बात की जाए तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा हिस्टोलॉजी, जो बहुत बार साइंस पोर्शन में पूछा गया है। ये भी एक ब्रांच ऑफ साइंस है, सारे ब्रांच ऑफ साइंस ही हैं लॉजी वाले वर्ड्स। तो ये किसके लिए होता है? ये ऊतक विज्ञान होता है। ऊतक मीन्स व्हाट? टिश्यू। तो हिस्टो जो रूट वर्ड आता है वो टिश्यूज के लिए आता है। तो ये किसकी स्टडी की बात करेगा? स्टडी ऑफ टिश्यूज होगा ये, ठीक है। ऊतक विज्ञान भी बोल सकते हैं। हिस्टोलॉजी मीन्स व्हाट? स्टडी ऑफ टिश्यूज। क्लियर है? ऑस्टियो या ऑसी रूट वर्ड अगर बात की जाए, ऑसी हम लोगों ने पढ़ा है। ऑसियोफोबिया हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया था, जिसकी मीनिंग होती है हड्डियों से डर। तो ऑसियो या ऑस्टियो रूट वर्ड जो आता है वो किसके लिए आता है? हड्डियों के लिए आता है, बोन्स के लिए आता है। क्लियर है? तो लॉजी लगा हुआ है, तो ये किसका अध्ययन होगा? जो बोन्स के लिए, हड्डियों का जो विज्ञान होता है, हड्डियों की स्टडी जहाँ पर की जाती है वो साइंस क्या होता है, क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी कहलाता है वो। तो स्टडी ऑफ बोन्स बोल सकते हैं आप ऑस्टियोलॉजी को। क्लियर है? ओडोंटोलॉजी की बात की जाए तो ओडोंटोलॉजी क्या होता है? ओडोंटोलॉजी की भी मीनिंग समझना है आपको। डोंटो या डेंटिस्ट रूट वर्ड जो होता है वो आता है दांत के लिए, तो ये भी बात करेगा टीथ की। तो ओडोंटोलॉजी क्या हो जाएगा? ओडोंटोलॉजी क्या हो जाएगा? स्टडी ऑफ व्हाट? स्टडी ऑफ टीथ डिजीजेज बोल सकते हैं, या फिर टीथ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो कैसे उनके साथ डील करना है, वो सारी जो स्टडी होगी किस में होगी? वो ओडोंटोलॉजी में होगी। क्लियर है? नेक्स्ट वर्ड की बात की जाए तो ब्रांच ऑफ साइंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है एक्थियोलॉजी। एक्थियो की मीनिंग समझना है। एक्थियो रूट वर्ड आता है फिश के लिए, मछली की बात करने के लिए आता है एक्थियो। एक्थियोलॉजी क्या हो जाएगा? लॉजी मीन्स स्टडी, तो कंप्लीट मीनिंग आप इसकी खुद ही निकाल सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? स्टडी ऑफ फिशेज बोल सकते हैं, या फिर स्टडी ऑफ फिश बोल सकते हैं। किसको? एक्थियोलॉजी को। क्लियर है? हैगियोलॉजी की बात की जाए तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है, जानना भी चाहिए आपको। हैगियोलॉजी जो होता है, हैगियो जो है उसकी मीनिंग समझना है आपको। हैगियोलॉजी की कंप्लीट मीनिंग की बात की जाए तो इसमें संतों के जीवन का अध्ययन होता है। लाइव्स ऑफ सेंट्स, ठीक है, वो कैसे जीते हैं, क्या खाते हैं, कहाँ रहते हैं, क्या पहनते हैं, वो सारी जो स्टडी होगी सेंट्स के लिए, वो उस स्टडी को क्या बोलेंगे आप? हैगियोलॉजी बोलेंगे। हाँ, हैगियोलॉजी बोलेंगे। तो क्या हो जाएगा? इसके कंप्लीट मीनिंग की बात की, लॉजी मीन्स स्टडी ऑफ व्हाट? हैगियोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ लाइव्स ऑफ सेंट्स। संतों के रहन सहन का जो तरीका है उनकी स्टडी की बात की जाए तो
किस में आएगा, वो हैगियोलॉजी में आएगा। क्लियर है, इंपॉर्टेंट वर्ड में भी थोड़ा सा नया लग रहा हो। आइकनोलॉजी की बात की जाए, आइकन समझ ही रहे होंगे, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के लिए आइकन का यूज होता है, या फिर इमेज के लिए होता है आइकन का यूज। तो ये तो आसान ही है, आइकन किसके लिए हो जाएगा, स्टडी ऑफ व्हाट, स्टडी ऑफ इमेजेज बोल सकते हैं। क्लियर है, या फिर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस के लिए। क्लियर है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी बोल सकते हैं। तो स्टडी ऑफ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस या फिर इमेजेस क्या हो जाएगा, आइकोनोलॉजी। आइकन की मीनिंग समझना है जो कि आसान है। बैक्टीरियोलॉजी, बैक्टीरिया आसान हो गया। बैक्टीरिया हम लोगों ने नाउन में भी पढ़ा है, बैक्टीरियम, बैक्टीरिया, बैक्टीरियम सिंगुलर होता है, बैक्टीरिया प्लूरल होता है। तो ये बैक्टीरिया क्लियर ही है, खुद नाम में ही इसमें लिखा हुआ है। तो स्टडी ऑफ व्हाट, स्टडी ऑफ बैक्टीरिया हो जाएगा ये। क्लियर है, बहुत आसान लग रहा होगा। आप जूलॉजी की मीनिंग तो सब लोग जानते होंगे, जू मतलब जहाँ पर जानवर रहते हैं, लॉजी तो वहाँ जू का अध्ययन मतलब क्या, जानवरों के लाइव्स का अध्ययन। ठीक है, एनिमल लाइव्स या एनिमल बिहेवियर्स भी बोल सकते हैं आप। तो जूलॉजी क्या हो जाएगा, जूलॉजी भी एक स्टडी होगी, किसकी स्टडी, ऑफ एनिमल लाइव्स। क्लियर है, या फिर एनिमल्स लाइफ लिख सकते हैं। जानवरों के जीवन का जो अध्ययन होगा वो किस में करेंगे हम लोग, जानवर जू में रहते हैं तो वहाँ पे आप कनेक्ट कर सकते हैं, एनिमल्स लाइफ बोल सकते हैं। ऐसे ही जूलॉजी आ गए तो बॉटनी की भी बात कर लें। बॉटनी क्या होता है, प्लांट्स की स्टडी होती है, इसमें वनस्पति विज्ञान इसको बोलते हैं। तो स्टडी ऑफ व्हाट, स्टडी ऑफ प्लांट्स के लिए कौन सा वर्ड होता है, बॉटनी होता है, आसान सा। नेक्स्ट दोनों वर्ड्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, लेक्सिकोग्राफी या फिर लेक्सिकोग्राफर बहुत बार पूछा है एसएससी ने। और सेम चीज़ न्यूमिस्मैटिक्स, ध्यान क्या रखना है, ICS अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में आता है तो वो उस सब्जेक्ट की बात करेगा, मतलब उसके अध्ययन की बात करेगा। और अगर यहीं पर न्यूमिस्मैटिस्ट ना करके न्यूमिस्मैटिक्स ना करके न्यूमिस्मैटिस्ट कर दें तो वो हो जाएगा उस पर्सन की जो इसका अध्ययन करेगा। ठीक है, तो ऐसे लेक्सियोग्राफी या लेक्सियोग्राफर में अंतर होगा। लेक्सियोग्राफी होगी स्टडी, मतलब उसके सब्जेक्ट के बारे में जानना या लिखना के बारे में बात करेगा लेक्सिकोग्राफी। लेकिन न्यूमिस्मैटिक्स क्या हो जाएगा, तो ये भी सब्जेक्ट की बात करेगा, लेकिन अगर IST लग गया तो वो सब्जेक्ट ना होकर पर्सन की बात करने लगेगा। क्लियर है, तो इन दोनों वर्ड्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बार पूछे गए हैं आपके पेपर में, तो ध्यान रखना है। लेक्सिको होता है यहाँ पर, लेक्सियो नहीं, यहाँ पर आप स्पेलिंग यहाँ पर थोड़ा सा कनेक्ट करेंगे, क्या करेंगे, लेक्सिकोग्राफी होता है या लेक्सिकोग्राफर होता है। तो मीनिंग क्या हो जाएगी इसकी, डिक्शनरी से रिलेटेड है ये, तो क्या हो जाएगा, लेक्सिकॉन जो रूट वर्ड है वो शब्दों की के संग्रह की बात करें तो वहीं से आप कनेक्ट कर सकते हैं। लेक्सिकोग्राफी क्या होगा, लेक्सिकोग्राफी होता है राइटिंग मतलब लिखना या लिखावट, और कंपाइलिंग मतलब कंपाइल मीन्स व्हाट, इकट्ठा करना, कंपाइलिंग ऑफ डिक्शनरीज ऑफ डिक्शनरीज। क्लियर है, जो डिक्शनरी की राइटिंग होती है या फिर आर्ट ऑफ राइटिंग और कंपाइलिंग ही बोल सकते हैं, जो डिक्शनरी की राइटिंग या कंपाइलिंग की जाती है उसको क्या बोला जाता है, लेक्सिकोग्राफी बोला जाता है, लेक्सिकोग्राफी बोला जाता है। और जो राइट करेगा, अ राइटर और कंपाइलर ऑफ डिक्शनरी, वो क्या कहलाएगा, वो लेक्सिकोग्राफर कहलाएगा। ठीक है, वन हु राइट्स और वन हु कंपाइल्स अ डिक्शनरी। ठीक है, तो उसके लिए जो वर्ड होगा वो क्या होगा, लेक्सिकोग्राफर होगा, बहुत बार पूछा गया है वो भी। ऐसे ही हम बात करें न्यूमिस्मैटिक्स की, तो ध्यान रखना है आपको, न्यूमिस रूट वर्ड जो होता है वो कॉइन्स के लिए आता है। किसके लिए आता है, ये कॉइन्स के लिए, सिक्कों की बात करने के लिए। तो ये क्या हो जाएगा, न्यूमिस्मैटिक्स। जैसे प्राचीन समय में बहुत प्रकार के सिक्के थे, किसने सोने के चलाए, क्या लिखा होता था उन पर, उन सब की जो स्टडीज होंगी वो क्या कहलाएंगी, न्यूमिस्मैटिक्स, ICS लास्ट में लगा होना चाहिए। तो ये क्या कहलाएगा, ये अध्ययन होगा या सब्जेक्ट की बात करेगा, स्टडी ऑफ व्हाट, स्टडी ऑफ कॉइन्स, या फिर मेटल्स भी बोल सकते हैं। कॉइन, सिक्के किसके बने होते हैं, किसी न किसी धातु के बने होते हैं, मेटल के बने होते हैं, तो वहीं से आप इसको ये भी बोल सकते हैं, स्टडी ऑफ मेटल्स भी बोल सकते हैं न्यूमिस्मैटिक्स को। लेकिन वह व्यक्ति जो स्टडी करता है कॉइन्स या मेटल्स की, तो
तो वो क्या होगा, न्यूमिस्मेटिस्ट होगा, IST लग जाएगा। जैसे लेक्सिकोग्राफी मीन्स व्हाट, लिखावट किसकी, डिक्शनरी की, लेकिन जो लिखता है उसको क्या बोलेंगे, लेक्सिकोग्राफर। बहुत ज़्यादा बार पूछा है SSC ने। ऐसे ही न्यूमिस्मेटिक्स ICS अगर आया तो वो स्टडी ऑफ कॉइन्स या मेटल्स होगा, लेकिन अगर न्यूमिस्मेटिस्ट हो गया तो वो बात करेगा उस पर्सन की जो स्टडी करता है कॉइन्स या मेटल्स की। क्लियर है? होप कि ये सारे वर्ड्स समझ में आए होंगे और सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे साइंस की बात करिए उस पोर्शन के लिए, चाहे इंग्लिश के 1 वर्ड्स के लिए। ओके, तो होप के सारे वर्ड्स समझ में आए होंगे। नहीं आए तो एक बार रिपीट करिए वीडियो, उसके बाद भी नहीं आते हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं, चाहे कमेंट बॉक्स में चाहे जैसे। ओके, तो ये हमारा सेकंड पार्ट था किसका, 1 वर्ड्स डिनोटिंग आर्ट साइंस एंड लर्निंग। इसके बाद एक लास्ट पार्ट आने वाला है, उसमें भी 15 से 20 वर्ड्स होंगे, वो हमारा लास्ट पार्ट होगा जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम लोग इसको 3 पार्ट्स में कर रहे हैं। ओके, तो बाकी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। इसमें हम लोगों ने ज़्यादातर फोकस किया है लॉजी को, बट अब जो हम लोग की नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें ICS भी लगा हुआ होगा, जैसे फोनेटिक्स हो गया, एकॉस्टिक्स हो गया, ये सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। क्लियर है? तो ये सारे वर्ड्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। अगर आपने कोई भी वीडियो अभी तक पिछला नहीं देखा है रूट वर्ड का, तो आप वो सारे देख लें, क्योंकि सारे बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होने वाले हैं आपके लिए। क्लियर है? रटिए, उससे अच्छा, रटने से अच्छा क्या है कि आप समझ कर करिए, ज़्यादा उससे प्रॉफिट होने वाला, कम टाइम में ज़्यादा वर्ड्स हो जाएगा। जैसे अगर आप रट रहे हैं तो सिर्फ लेक्सिकोग्राफी ही पढ़ पाएंगे, लेकिन अगर लेक्सिको रूट वर्ड की मीनिंग समझ में आ गई, डिक्शनरी होता है, तो आप इससे और कोई नया वर्ड बन गया तो भी समझ जाएंगे। ऐसे ही सेम चीज़ हरपेट या ओफियो या ओफीडियो से भी, तो रटना नहीं पड़ेगा आपको। ओफियो या ओफीडियो आपने एक बार देख लिया, उससे कोई भी नया वर्ड बनेगा तो आप उसको आराम से कनेक्ट कर पाएंगे। इतना तो कनेक्ट कर ही लेंगे कि ये आया तो स्नेक्स की बात करेगा। ठीक है, इसीलिए रूट वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कम टाइम में ज़्यादा वर्ड्स आपका प्रिपेयर होगा। बाकी हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग यही वर्ड्स करेंगे, उसके बाद जो क्लास आएगी उसमें हम लोग अपना नाउन पोर्शन आगे बढ़ाएंगे, तो उसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल्स जिस पर डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, वो डिस्कस करने वाले हैं। ओके, अच्छे से पढ़ते रहिए, घर पर रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।